हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम ये क्लास सेकंड है किस सीरीज़ की, जो हम 11th क्लास के एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं, उसकी सेकंड क्लास है। तो उसमें आज हमें क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे आया, स्टार्टिंग में कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वेंट हुई, जो आज के टाइम पे हम एक पावरफुल प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, तो वो इन्वेंशन कैसे कैसे हुआ, तो वो आज हम की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। जैसे पहले हम किसका यूज कर रहे थे, कैलकुलेटर्स का हम यूज कर रहे थे इन द स्टार्टिंग, और वो आज के टाइम पे धीरे धीरे उसके अंदर इन्वेंशंस होते गए और आज हम एक पावरफुल प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे एक डिफिकल्ट टास्क को बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर बता रखा है कि कौन कौन सी कंप्यूटर सिस्टम कब इन्वेंट हुए। तो उसमें सबसे पहले आता है अबिकस। अबिकस क्या है? अबिकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो क्या करती है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। ठीक है, और ये अबिकस कब आया था? 500 बीसी के अंदर, हम इसको बोल सकते हैं 3000 ईयर्स अगो आया था। ठीक है, और ये किसने इन्वेंट किया था? चाइना ने इन्वेंट किया था। ठीक है, अबिकस किसने इन्वेंट किया था? चाइना ने इन्वेंट किया था, 500 बीसी के अंदर आया था। और ये किस लिए यूज होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। अबिकस की अगर हम बात करें तो अबिकस के अंदर क्या होता है, ऐसे रोड्स लगी हुई होती हैं और उनके अंदर कुछ बिट्स लगे हुए होते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल बिट्स होती हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज बिट्स हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अबिकस। अबिकस ने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमारा आया नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स आया सबसे, उसके बाद यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं अलग से बता रही हूँ। नेपियर बोन्स में क्या था, किसने इन्वेंट किया था? नेपियर बोन ने इन्वेंट किया था। और इसके अंदर एक बोन, एक स्ट्रिक टाइप में एक होता था, जिसके अंदर ऐसे नंबर्स लिखे हुए होते थे। तो ये किस लिए यूज किया जाता था? ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किया गया था। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी, जिसके यहाँ पर नंबर्स मेंशन होते थे, और ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया पास्कल लाइन। ठीक है, उसके बाद आया पास्कल लाइन कंप्यूटर सिस्टम, जिसको किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। किसके लिए यूज कर रहे थे हम इसको? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म हो रहे थे। डायरेक्टली नहीं, विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो रहे थे। तो ये कब आया था? 1642 के अंदर आया था। ठीक है, हम बात करते हैं पास्कल लाइन किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था, 1642 के अंदर आया था। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया था? डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था जिसने, चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था। कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बनाया? एनालिटिकल इंजन क्रिएट किया। चार्ल्स बेबेज को इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया। एनालिटिकल इंजन में क्या था? उन्होंने यूजिंग द पंच कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड, पंच कार्ड से क्या हुआ कि हम इनपुट एंटर कर सकते हैं। उन्होंने किसका यूज किया? पंच कार्ड्स का यूज किया। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे हम इनपुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। उनके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी और हमें डिजायर आउटपुट मिलेगा। तो ये बेसिक मॉडर्न जो कंप्यूटर है ना, उसका बेसिक फंडामेंटल था ना, जो वो इन्वेंट कर दिया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। और कब इन्वेंट हुआ था वो? 1834 के अंदर। कब हुआ था? 1834 के अंदर इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या आया हमारा? उसके बाद अब हमारा आया टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन में क्या था? ये टेबुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी? हरमन होल्ड्रिक ने, जिसने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। तो पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किसने किया था? हरमन होल्ड्रिक ने। इन्होंने भी सेम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, और धीरे धीरे पंच कार्ड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लग गए। तो टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाया था? हरमन होल्ड्रिक ने बनाया था। यहाँ पर पंच कार्ड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था, जिसके कब स्टार्ट हुआ था? ये 1890s के अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे और इन्वेंशन हो रहे हैं। तो अब क्या आ गया हमारा? ट्यूरिंग मशीन आ गया। ट्यूरिंग मशीन को किसने इन्वेंट किया था? एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, और
इसके अंदर क्या था, ये कब आया था, 1937 के अंदर आया था। ट्यूरिंग मशीन का मेन पर्पस क्या था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के को प्रमोट कर रहा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज की जा रही थी और अभी भी हम फॉर इनपुट इनपुट के लिए क्या यूज कर रहे थे, हम पंच कार्ड्स का यूज कर रहे थे। ट्यूरिंग मशीन के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी भी आ गई थी। तो अब धीरे धीरे इन्वेंशंस और भी स्टार्ट होते गए और उनमें क्या हुआ कि अब हमारा फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर जनरेट हुए, एडबैक और एनिएक। दो कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए, एडबैक और एनिएक। ये किसने बनाए थे, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाए थे। इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था जिसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमने बेसिक्स फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, डाटा इनपुट होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीपीयू का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है, ये एक आर्किटेक्चर है जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है और वो किसने दिया था, वॉन न्यूमैन ने दिया था। इसीलिए आर्किटेक्चर फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है, वॉन न्यूमैन को बोला जाता है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया, एडवैक और एनिएक, दो कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट किए थे जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे। ठीक है, ये कब इन्वेंट हुए थे, 1945 के अंदर इन्वेंट हुए थे। उसके बाद क्या आता है कि अब पहले हम किसका यूज कर रहे थे, हम किसका यूज कर रहे थे, पंच कार्ड्स का। पहले हम किसका यूज कर रहे थे, पंच कार्ड। ठीक है, अब धीरे धीरे इन्वेंशंस बढ़ते गए, हम धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचे, हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसका यूज करने लग गए थे, वैक्यूम ट्यूब का। किसके लिए, हम डाटा एंटर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे थे। अब 1947 के अंदर क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया था, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था। अब ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे थे जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है और ये एक फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता था। अब जब ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ तो धीरे धीरे उसके अंदर भी अपग्रेड होने लगे और अब हम किसका यूज करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप से बने होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं और लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मिलियंस में होते हैं। ये वेरी लार्ज स्केल नंबर ऑफ वेरी लार्ज स्केल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका साइज छोटा होता है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करने लगे थे 1970s के अंदर। ऐसे ही धीरे धीरे इन्वेंशंस होते गए और बीच में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आए। हम इंटरनेट का भी यूज करना स्टार्ट हो गया, स्मार्ट गैजेट्स आने लगी, पर्सनल कंप्यूटर्स आने लग गए। आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक और भी बहुत सारे इन्वेंशंस बीच बीच में होते गए हैं, लेकिन इस बुक में यहीं तक दिया गया है तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो एक आपको अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो इन्होंने डायग्राम शो कर रखा है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कौन सा होता है। तो ये क्या है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जिसके अंदर इनपुट है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी और आउटपुट जनरेट होगा, जो आज के कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज हो रहा है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी किसको बोला जाता है, वॉन न्यूमैन को बोला जाता है। तो ये क्या है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और एट द एंड डाटा को कहाँ पे स्टोर कर देगा, मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। इन्होंने वॉन न्यूमैन ने, हमने पढ़ा था एडवेक और एनिएक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर सिस्टम्स का इन्वेंशन किया था। तो उसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो आ गया एनिएक। तो एनिएक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एनिएक की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, एनिएक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म होगी, एनिएक की फुल फॉर्म होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होना स्टार्ट हुआ तो अब धीरे धीरे 1970s के अंदर क्या हुआ कि वो इनके बीच में इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, वेरी लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ और मल्टीपल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, सिलिकॉन चिप्स का हम यूज करने लगे टू मेक ए पावरफुल प्रोसेसर। धीरे धीरे इन्वेंशंस और भी बढ़ते गए और हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, वेरी लार्ज स्केल। और भी ज़्यादा धीरे धीरे इन्वेंशन हुए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उससे भी ज़्यादा बढ़कर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का और मोरे, एक साइंटिस्ट है मोरे, उन्होंने कहा है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक प्रोसेसर के अंदर एक्सपोनेंशियली वो चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो
हम इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम है जो इंटेल प्रोसेसर है इन द 1940s में कहाँ कितनी इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हो रहा था और अब धीरे 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 बढ़कर वो कहाँ तक पहुंच गए, कोर i7 के अंदर कहाँ तक पहुंच गए। तो ये है क्या ट्रांजिस्टर्स का यूज हो रहा है एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। ये किसने कहा है? मोरे ने कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर। तो आईबीएम ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया पर्सनल कंप्यूटर। आईबीएम ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना पर्सनल कंप्यूटर, कब किया? 1980s 81 के अंदर। अब धीरे धीरे और भी कंपनीज अपने पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट करने लगी। तो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैकिन्टोश। एप्पल ने कौन सी मशीन इंट्रोड्यूस की? मैकिन्टोश, जो कि 1984 के अंदर आई थी। अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी पर्सनल कंप्यूटर्स की। तो वो किसकी वजह से बढ़ने लगी थी? हम क्या यूज कर रहे थे? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हम यूज कर रहे थे। अब इंटरफेसेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेसेस दो टाइप्स के होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई, और कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होगा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, वो यूज कर सकता है। और कमांड लाइन इंटरफेस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे? यूनिक्स और डोस यूज कर रहे थे। ये लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर सकते थे क्योंकि हर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉपुलर हुआ क्योंकि उसमें आइकन्स का यूज हो रहे हैं। इजीली जो भी यूजर है वो इंटरेक्ट कर सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो धीरे धीरे और भी इन्वेंशन स्टार्ट हुए और भी चीजें एड ऑन होने लगी। और 90s में क्या आया? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसके इन्वेंशन स्टार्ट हो गया? इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब फर्दर इंटरनेट के नाम से जाने लगा। और वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्ली ने। ठीक है, अब क्या हुआ? अब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी धीरे धीरे और भी इन्वेंशन स्टार्ट हुए और लैपटॉप्स इन्वेंट होना स्टार्ट हो गए। आज के टाइम पे लैपटॉप्स हो गया, पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो गए, जिनको हम इजीली पोर्टेबल हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन्स का इन्वेंशन हो गया, टैबलेट्स का इन्वेंशन हो गया, डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए। ये किस लिए यूज होने लग गए? क्योंकि इसके अंदर फास्ट मेमोरी है, हाई स्पीड डाटा है, कनेक्टिविटी में मशीन, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाई स्पीड होती है इनके लिए और इजी टू कैरी कर सकते हैं हम इनको, और इजी टू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि धीरे धीरे और भी इन्वेंशन स्टार्ट हुए। स्मार्ट वॉचेस तक हम पहुंच गए, हैंड बैंड्स पहुंच गए, हैंडफोन्स हो गए, और स्मार्ट एप्लीकेशंस होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम पहुंच गए क्योंकि जो भी स्मार्टफोन हो गया हमारा, हमारी टैबलेट हो गया, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, और हमारी और स्मार्ट वॉचेस होगी, ये आपस में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये कंप्लीट क्या कहला जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाई जाएगी। हमारी स्मार्ट लाइट्स भी हो सकते हैं इनके अंदर जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन ऑफिस से ही हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं कि उनके अंदर वॉइस का फीचर होता है कि ऑफिस में बैठे बैठे हम कैमरे में सब कुछ देख सकते हैं। अगर कुछ बोलना हो तो हम वहीं से बोल सकते हैं, जो कि हमें सुनाई देगा। तो वो किसके थ्रू होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू होता है। और आज सबसे पावरफुल जो यूज हो रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और आई होप आप सभी को सब अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, share and subscribe this video.